अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इलेक्शन हुए 13 दिन हो गए हैं, अभी तक हुकूमत साजी का अमल गैर वाज़ेह है। पीपल पार्टी ने नून लीग पर ताख़ीर का इल्ज़ाम लगा दिया है। नाजरीन, आज के शाहजेब खानजादा के जो गेस्ट हैं वो हैं सीनियर तजज़िया कार हामिद मीर साहब। पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बाद में इस पर बात करते हैं। फिर साहब, ज़ाहिर आज बिलावल भुट्टो ज़हीर साहब ने बड़े सख्त बात की कि जी आपकी शराइत पर नहीं, अपनी शराइत पर हम आपके साथ इत्तेहाद करेंगे अगर इत्तेहाद करना है। मगर अब इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हम करीब ही हैं। फिर कुंडी साहब मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हम मुआहदे के करीब ही हैं। ये करीब हैं या दूर होते जा रहे हैं, और क्या चीज़ है जो जिसकी वजह से कंसेंसस नहीं हो रहा? क्या ऐसी बुनियादी मामला है? देखें शाहजेब भाई, बात बड़ी सादा सी है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में तो मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वालों का कहना है जी कि चीफ मिनिस्टर हमारा होगा और मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की सूबाई कबीना में शामिल होगी। लेकिन दूसरी तरफ वफाक में पीपल्स पार्टी कहती है जी कि हम सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। और उसमें उनका दावा यह है कि जी हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पार्टी की, उसका यह फैसला है कि हमने काबीना में शामिल नहीं होना। तो अब इसमें बहस आज भी जो इजलास था उसमें यही हो रही थी कि चले आप बलूचिस्तान में तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलके काबीना में शामिल होने पे तैयार है, मरकज में आप क्यों नहीं तैयार? अब इसमें बिलावल साहब जो हैं वो ये स्टैंड ले रहे हैं कि जी ये हमारी सीसी का फैसला है और सीसी में जो अरकान की अक्सरियत है उसने जो फैसला कर लिया हमने उसी पे चलना है। अब इसमें कुछ और बातें ऐसी हैं कि बिलावल साहब जो हैं उन पर प्रेशर बहुत है, और मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि बिलावल साहब ने जिस एक्टिवली और जिस अग्रेसिव अंदाज में जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी और उसमें जो उनका स्टैंड था मुस्लिम लीग नून के बारे में, तो उनका एक ख्याल है कि अगर मैं उससे मुस्लिम लीग नून के साथ काबीना में भी शामिल हो जाता हूं तो इससे ना सिर्फ ये कि मेरे नाकदीन जो है उनको एक मौका मिलेगा मुझ पर तनकीद का, बल्कि जो मेरे खास तौर पे पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वो मायूस भी होंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुखालिफ हैं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद बनाने के। लेकिन इसमें जो बिलावल साहब ने जो प्रेशर का मुकाबला किया है पिछले 3-4 दिन में, उसमें मेरा ख्याल है कि अगर उनको उनके साथ सख्ती की बजाय प्यार से बात की जाए तो बात मनवानी आसान है। और बिलावल साहब जो हैं वो उनको जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, अगर उनके साथ आर्गुमेंट के साथ प्यार के साथ बात की जाएगी तो वो मान जाएंगे। लेकिन क्योंकि पिछले 3-4 दिन में मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद तो सख्त बात नहीं कर रही, लेकिन कोई और बिलावल साहब के साथ सख्त बात कर रहा है, इसलिए बिलावल साहब ने एक स्टैंड लिया हुआ है। लेकिन अब लगता यह है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो क्योंकि बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टरशिप देने पे तैयार हो गई है पीपल्स पार्टी को, तो हो सकता है कि बिलावल साहब के मौक़िफ़ में कोई लचक पैदा हो जाए। लेकिन मैं ये दोबारा कहूंगा, अभी कोई चीज हतमी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पीछे उनकी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान का फैसला खड़ा है, वो उनसे पूछे बगैर फैसला चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं, कोई ये समझता है कि पीपल्स पार्टी का फेडरल कैबिनेट में शामिल होना बहुत जरूरी है, तो फिर आप बिलावल साहब के साथ प्यार से बात करें। डंडे की जुबान अगर उनके साथ इस्तेमाल की जाएगी तो वो फिर आपकी बात नहीं मानेंगे। मतलब, और इस सब में आसिफ जरदारी साहब क्या बिल्कुल न्यूट्रल हैं? सब कुछ फैसले सारे के सारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ में हैं या कुछ और है मामला? क्या मामला है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत से लोग जो हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस मामले पर एक पेज में हैं। जो फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का है वही फैसला जो है वो जरदारी साहब का और बिलावल साहब का फैसला है। और इस वक्त तक बिलावल साहब जो हैं, जो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, वही असल में पीपल्स पार्टी का फैसला है। और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते, बल्कि अब तो जो दोनों पार्टियों की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके अरकान ने अब तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि दरअसल आसिफ जरदारी साहब को जो सदर बनाने की पेशकश है ये भी मुस्लिम लीग नून ने किया है। ये पीपल्स पार्टी ने तो ये फेवर नहीं मांगी थी मुस्लिम लीग नून से, और मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। तो एक दफा फिर मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसकी नजाकत का ये तकाजा है कि दो बड़ी पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएं और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं उसको भी उसमें शामिल करें। लेकिन ये पार्टियां अगर आपस में बात करें तो बेहतर है,
کوئی اور جو ہے وہ اگر بلاول صاحب کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرے گا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ صاحب ساتھ میں یہ بتائے گا کہ ظاہر 2022 کے بعد سے آپ نے متعدد دفعہ پریڈکٹ کیا، جب عمران خان صاحب کی ایک بڑی ٹف لائن تھی کہ بہت مشکل ٹائم آنے والا ہے، بہت مشکل ٹائم آنے والا ہے، وہ آیا بھی، پھر 9 مئی ہوا، پھر اس کے بعد اب جبکہ مینڈیٹ ملا پارٹی کو اور نظر آ رہا ہے کہ ان کے اب رہنما باہر سامنے آ رہے ہیں، انہیں ضمانتیں بھی مل رہی ہیں، ان کا موقف بھی آ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ایونچولی جو ڈیموکریسی میں ہوتا ہے اس کے تحت تحریک انصاف کو اسپیس ملنے کا ہی یہاں سے سلسلہ آگے بڑھے گا یا مشکل وقت آ سکتا ہے ایک بار پھر؟ یہ مشکل وقت کے بارے میں آپ نے مجھ سے ایک بڑا ہی مشکل سوال کیا ہے۔ ایک تو میرا پرسنل اوپینین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ حاصل کیا ہے اور پورا کنٹری وائڈ جو ووٹر ہے اس کی ایک بڑی اکثریت نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے اور زبردستی عمران خان صاحب پر مقدمے نہیں بننے چاہیے اور ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ کسی کو بہت جلدی ہے انہیں سزا دلوانے کی۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو عوام نے تو مینڈیٹ دے دیا ہے، عوام نے تو جو ان کو فیور دینی تھی وہ دے دی، لیکن وہ خود ابھی تک فیصلہ سازی میں، ڈیسیژن میکنگ میں کچھ میرا خیال ہے کہ وہ کافی تاخیر کر رہے ہیں اور کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ اس کا ان کو وہ فائدہ نہ ہو جس فائدے کی وجہ سے وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے حامد میر کی گفتگو سنی ہے۔ حامد میر کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کی نزاکت کا یہ تقاضا ہے کہ 2 بڑی پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں اور چھوٹی پارٹیوں کو بھی ساتھ شامل کریں۔ مزید حامد میر کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری والے الیکشن میں بہت بڑا مینڈیٹ حاصل کیا ہے اور لوگوں کی بھاری اکثریت نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو بھی کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ ضرور کیا جائے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔